हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए अपनी प्रिपरेशन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो न्यू चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। उसी का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें आपको काफी मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट जो चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें कुछ डेफिनेशंस जो सम जनरल टर्म्स थी, साथ में एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स, ये सारी चीजें जो आपने स्टडी की है उन्हीं का मेनली यहाँ पर यूज होने वाला है। मतलब कि उसका अपडेट वर्जन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो बहुत ही मजा आएगा। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे जो प्रमोशन पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी हमारे साथ शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है, काफी जबरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। क्योंकि ये जो फैकल्टीज आप सभी को नोट्स कवर करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए इन फैकल्टीज के साथ टाइम टू टाइम जुड़े रहें। क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स कवर करवाए ना, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम्स पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि इन फैकल्टीज ने जो नोट्स आपको कवर कराए हैं, उन नोट्स की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो काफी हाई बना सकते हैं। ओके, तो मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा और फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 और 10 हर क्लास का हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाया हुआ है। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07, क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb08। मेनली हमारी क्लास 9th है, तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb009 और क्लास 10th का आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना है, ग्रुप कोड एंटर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर जो डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है उन्हें एनालिसिस करना है। साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो वहीं पर कंफर्म हो जाएगा, इतना श्योर है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है हमारे साथ, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे, वेबसाइट पर जाने पर आप देखोगे कि इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आप देखोगे कि आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आएंगे इस तरह से। इन पैकेजेस में क्या क्या है, इनका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओके, फर्स्ट जो पैकेज देख रहे हो आप, ये स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पैकेज है। इसका कॉस्टिंग प्राइस है आपका 10,000 रुपीज। सेकंड जो पैकेज आप देख रहे हो, ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पैकेज है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो है ही, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, वो भी टीटीबी की एक्सपर्ट फैकल्टी से, और बाईवीकली क्विज़ेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं तो बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ क्या है, यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। आप जैसे ही LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो पैकेज आप देख रहे हैं इसका कॉस्टिंग प्राइस आपका 10,000 रुपीज है। अगर आप LS लाइव कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज जो आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज का पैकेज, इसका कॉस्टिंग प्राइस है आपका 3,500 रुपीज। LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलने वाला है। तो क्या करना होगा, इसके लिए बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही बाय पैकेज पर क्लिक करते हो सीधा पहुंच जाओगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते ही तो बहुत अच्छा
ऑप्शन है आपके पास पेमेंट की फैसिलिटीज़ का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास एक छोटा सा नंबर दिया है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं टाइम टू टाइम। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो चलो लेक्चर नंबर 1 जो रहने वाला है आज हमारा लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी यही है लाइन्स एंड एंगल्स और लेक्चर का नेम भी यही रहने वाला है। हम चाहें तो इसे बेसिक इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। क्यों, क्योंकि हम इसमें लाइंस, पॉइंट्स, लीनियर जो हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, साथ में लाइन सेगमेंट्स होते हैं, एंगल्स के जो टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो इसीलिए हमने इस लेक्चर को लाइंस एंड एंगल्स का नेम दिया है। ये जो है ना ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहीं से स्टार्ट होता है मेनली, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्री का पार्ट है वो आज से स्टार्ट होने वाला है, तो काफी मजा आएगा आपको ज्योमेट्री के पार्ट में। तो ओके, तो चलो आ जाओ, शुरू हो जाते हैं हम फटाफट से। ये कुछ आपके लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं, इन्हें देख लेते हैं हम। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एंगल्स हैं उनके बारे में, पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। ओके, कीवर्ड्स रहने वाले हैं आपके एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, ऑपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, साथ में राइट एंगल और काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ पर रहने वाली हैं। ओके, साथ में हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स और पेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों के साथ में हम शुरू करते हैं हमारा जो लेक्चर है वो। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपका जो चैप्टर का नेम है। ओके, इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो हम स्टार्टिंग करना चाहेंगे पॉइंट से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर पॉइंट से ही स्टार्टिंग क्यों करना है। देखो, पॉइंट से स्टार्टिंग करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर लाइन का मीन तो पता है भाई, लाइन को हमें ये तो पता है कि लाइन होती क्या है, लेकिन जनरल सी डेफिनेशन क्या होती है, ये आई कहाँ से, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो, पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट होता है आपके पास, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं, डॉट से। इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लाइक्स लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। ना तो इसकी लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेथ होती है, ना इसमें कोई थिकनेस होती है। इट हैज ओनली पोजीशंस, और सिर्फ ये क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है, पोजीशन। देखो, ये आपके पास एक डॉट है, ठीक है, क्या आप इसकी थिकनेस बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ये लो, इसका छोटा सा पार्ट मैंने ये आपको बता दिया। अब आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, आप जब इसे जूम करोगे तो आपको पूरा यहां पर ये नजर आएगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि जो आपके पास पॉइंट है, पॉइंट को हम सिर्फ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, डॉट की हेल्प से। ना तो इसमें लेंथ होती है, ना इसमें ब्रेथ होती है, ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। ये ओनली क्या करता है, पोजीशन शो करता है। पॉइंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, ए बी सी डी ई एफ, ए से जेड तक की आपके जितनी भी अल्फाबेट्स हैं, आप किसी से भी पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हो। मान लीजिए आप इसे ए से डिनोट कर देते हो। ओके, पॉइंट क्या होता है, ए डॉट मेड बाय, जो ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये डॉट क्या होता है, ए डॉट मेड बाय, डॉट को हम बनाते हैं किससे, शार्प पेंसिल इज ए पॉइंट। मतलब कि एक पेंसिल लीजिए, शार्प कीजिए उसको एकदम, ओके, और उसको एक तरह से इस तरह से टिप कर दीजिए, तो ये क्या बनाएगा, एक डॉट ही तो बनेगा। ये जो डॉट है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्लियर है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में भी यही डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं हम लाइंस। लाइंस क्या होती है, लाइंस इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने बोला कि लाइंस जो होती है वो पॉइंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ओके, तो ए ज्योमेट्रिकली लाइन इज ए सेट ऑफ ए पॉइंट दैट एक्सटेंड एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन। A line has no end point, it has only length. The arrowheads show that the lines goes to endless on either sides. ठीक है, लाइंस जो होती है ना, एक तरह से याद रखना, लाइंस आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का क्या होती है, कलेक्शन होते हैं। और ज्योमेट्रिकली लाइन जो होती है वो इज ए सेट ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट्स का क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, सेट ऑफ ए पॉइंट बोलिए या आप कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, इसे हम लाइन में जो ओनली ऑन क्या होती है, लेंथ होती है,
और इसे जो हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। और ये बोथ साइड में, दोनों तरफ हम इसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड बढ़ाएं, नहीं, आप चाहें तो इस साइड भी इसे बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी इसे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पॉइंट्स का पूरा एक कंप्लीट कलेक्शन है। ओके, क्लियर है। लाइंस आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एल एम एन। लाइंस को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। बस लाइन में ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इट हैज ओनली लेंथ, इसमें ओनली ऑन क्या होती है, लेंथ होती है। क्लियर है, चलो, और इसका कोई एंड नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपके पास लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कहां से बना है, लाइन से ही तो बना है। ज्योमेट्रिकली इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। और यहां पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज ए लाइन विच हैज एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स हो। ठीक है, इट in the figure the part of the line between the point A and B including A and B is a line segment। देखो, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइन सेगमेंट जो होता है ना वो एक लाइन का क्या होता है, पार्ट होता है। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। क्योंकि देखो यहां पर आप अभी इस पोजीशन पर हो, एक ही पोजीशन पर, ठीक है, ए पोजीशन पर आप हो, यहां से आपको 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर समथिंग यहां पर आप पहुंचते हो। ओके, तो ये जो आप यहां तक पहुंच रहे हो, ये पूरा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी जो आपका 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो ये पूरा क्या मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, मतलब कि जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, तो ये क्या बना रहा है, एक लाइन सेगमेंट बना रहा है। अगर हम बी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप बी को स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, और ए की तरफ जा रहे हैं तो ए आपका एंड पॉइंट हो गया। तो इसीलिए हमने बोला है कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, जबकि लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, क्लियर है। यहां पर आप देख लीजिए, आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, लाइन बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनता है। ओके, चलो, लाइन सेगमेंट को हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, प्लेन। अब प्लेन क्या होता है आपके पास, ए प्लेन इज ए सेट ऑफ पॉइंट, ए प्लेन इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट या सेट ऑफ ए पॉइंट, इट हैज ए फ्लैट सरफेस। ये क्या एक तरह से क्या होता है, फ्लैट सरफेस विथ लेंथ एंड ब्रेथ, जिसमें लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ए ज्योमेट्रिकली प्लेन एक्सटेंड एंडलेस इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन को हम ऑल डायरेक्शन में एक तरह से शो कर सकते हैं। स्मॉल लेटर आर यूज टू डिनोटेड ए प्लेन। प्लेन को डिनोट करने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर्स का। देखो जैसे कि आप ये देख रहे हो एक प्लेन सरफेस पर, अब ये क्या है, यहाँ पर ये लेंथ है, ब्रेथ, दोनों ही चीजें इसमें होती है। ठीक है, और इसको हम हर एक डायरेक्शन में डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। प्लेन हमेशा ध्यान रखना, एक तरह से क्या होता है, एक सरफेस होता है, प्लेन फ्लैट सरफेस होता है जिसमें लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ओके, और इसे हम हर एक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में डिनोट कर सकते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, सरफेस ऑफ ए शीट, किसी भी शीट का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ ए वॉल, वॉल का जो सरफेस होता है, वॉल्स घर में देखिए भी, अभी आपके सामने भी वॉल है। ओके, तो वहां पर भी आप देखते हो कि वो क्या है, एक सरफेस है, प्लेन सरफेस ही है ना। ओके, चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो, कॉप्लेनर पॉइंट्स। ये क्या होता है, द पॉइंट्स दैट बिलोंग टू द सेम प्लेन। अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है और वो किसी एक ही प्लेन से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो वो होंगे आपके कॉप्लेनर पॉइंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल इस तरह से देख रहे हो आप, आपके पास ये प्लेन है, इस तरह से एक और प्लेन बना देते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास प्लेन है। अब मान लो यहाँ पर आपके पास ई है, यहाँ ई, एफ, जी, एच, एफ, एच, ये सब क्या है, एक प्लेन के अंदर ही है ना। तो हमने यही तो बोला है कि द पॉइंट्स दैट, अगर हमारे पास पॉइंट्स है और वो बिलोंग करते हैं एक ही प्लेन से, तो वो क्या होंगे, आपके कॉप्लेनर पॉइंट्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आपके कॉप्लेनर लाइंस क्या होती है, यहाँ तो है पॉइंट्स, अब यहाँ है लाइंस। यहाँ पर देखो, द पॉइंट्स, द लाइंस, एक ही बात है, दोनों में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन से। अगर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स आएंगे, लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन आएगी। ओके, द लाइंस दैट लाइन इन द सेम प्लेन। अगर हम कॉप्लेनर पॉइंट्स को देखते हैं तो द पॉइंट्स दैट बिलोंग इन द सेम प्लेन। ओके, यही बोला हमने। और यहां पर क्या बोलेंगे, कॉप्लेनर लाइंस के लिए द लाइंस दैट लाई इन द सेम प्लेन, या द लाइंस दैट बिलोंग्स टू द सेम प्लेन इज कॉल्ड
कॉप्लेनर लाइंस। ओके क्लियर है, दोनों डेफिनेशन आ चुकी है आपके पास, आप जिस भी डेफिनेशन से इसको समझना चाहे उस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट्स है, अगर हम इसे लाइन बना देते हैं, अगर हम इसे लाइन बना देते हैं इस तरह से, ओके ये लाइन बना देते हैं तो ये क्या बन गई, कॉप्लेनर लाइंस बन गई आपके पास। ओके क्लियर है, चले आगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलो स्पेस, स्पेस क्या होता है, द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए पॉइंट लाइन्स एंड प्लेन्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ ए पॉइंट्स, पॉइंट्स का यूनिवर्सल सेट जिसमें लाइन्स एंड प्लेन्स सब आ जाते हैं, वो क्या होगा आपका एक स्पेस होगा। इट हैज नो एंड, जिसका कोई एंड नहीं होता है, इट हैज नो एंड, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्पेस का कोई एंड नहीं होता है, लाइन का कोई एंड नहीं होता है। क्लियर है, एंड होता है हमेशा लाइन सेगमेंट में, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक एंड पॉइंट रहता है इसलिए। ओके क्लियर है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये इस तरह से ले लीजिए ए और दूसरा पॉइंट यहां पर ले लीजिए आप बी, इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब कि ए और बी के बीच का जो ये डिस्टेंस है तो ये कंप्लीट क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो इस लाइन सेगमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब कि अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है और उस लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका डिस्टेंस ऑफ ए 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो। ओके क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, ओके अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर हो गया और एंड पॉइंट आपका दिल्ली हो गया, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हो गया। ओके क्लियर है, फटाक से इसे नोट करो जल्दी से, और ये याद रखना है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिनोटेड बाय, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं डी इंटू ए एंड बी या ए बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे आ जाओ। अब देखो मिड पॉइंट क्या होता है आपके पास, गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ए पॉइंट एम इज सेड टू बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और उनके बीच में कोई आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक पॉइंट है एम, ठीक है, और वो एम पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी के कहाँ है, बीच में, अगर वो पॉइंट बीच में है तो वो होगा इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। क्लियर है, यहाँ पर ए से एम का डिस्टेंस और बी से एम का डिस्टेंस ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखो इस तरह से, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ओके, अब इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, क्लियर, तो ये लाइन सेगमेंट बन रहा है। अब इस लाइन सेगमेंट का मिड मतलब कि एकदम सेंटर आप कहाँ बनाओगे, यहाँ पर, क्यों बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस और सेंटर से ये यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों जो होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यही तो हमने बोला है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट है एम और उस पॉइंट एम को अगर हम उसके मिड में ड्रॉ करते हैं तो मिड में ड्रॉ करने का मीन क्या होगा कि ए से एम का डिस्टेंस और बी से एम का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। सो ए एम इक्वल बी एम। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो नेक्स्ट देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, ए लाइन एल थ्रो द मिड पॉइंट एम, अगर आपके पास कोई लाइन है और वो थ्रो द मिड पॉइंट एम, ये देखो एक लाइन है और वो मिड पॉइंट एम से क्या कर रही है, थ्रो हो रही है, मतलब कि गुजर रही है ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, आपके पास कोई एक लाइन है एल, ओके, और ये लाइन एल ए बी को पास करते हुए गुजर रही है और कहाँ पर पास हो रही है, ये पॉइंट एम पर, मतलब कि इसके मिड पॉइंट पर। तो ये जो ए बी के ऊपर आप ये जो देख रहे हो एल लाइन का जो डिस्टेंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर टू ए बी इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी पर जो ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है इसे क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ओके क्लियर है, फटाक से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ताकि चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, नेक्स्ट देखिए कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं,
इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं, देन दोज द पॉइंट्स, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके कॉलिनियर पॉइंट होंगे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन आप ये देख पा रहे हो। देखो एरो से हमेशा ध्यान रखना, अगर एरो की बात आती है तो वो आपकी लाइन है। ओके, और अगर कोई 2 पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बीच में है इस तरह से, तो ये एक लाइन सेगमेंट रहेगा। आपको एरो दिया जाए तो हमेशा याद रखना किसकी बात हो रही है वहाँ पर, लाइन की। और अगर आपको पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया जाए तो हमेशा याद रखना वो आपका एक लाइन सेगमेंट होगा। ओके, तो हमने यही बोला है कॉलिनियर पॉइंट के लिए, इफ 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर मिलते हैं, ओके, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हो ABCD पॉइंट्स हैं आपके, और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से मिल जाए तो भी क्या होंगे, वो कॉलिनियर पॉइंट्स ही होंगे, क्योंकि बन क्या रही है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है आपका वो किसके लिए है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के लिए है। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर आपको पता है कि इन पॉइंट्स को तो आप डिनोट कर सकते हो ABCD किसी से भी। नेक्स्ट देखो नॉन कॉलिनियर, जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। भाई यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में है, ओके, और सेम डिस्टेंस पर है। ओके, नॉन कॉलिनियर में क्या होगा, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में हो और कुछ पॉइंट्स उसके बाहर भी हो। ओके, इसीलिए हमने बोला है कि द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड, जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते हैं, मतलब कि द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है और उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स तो आपके स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के बाहर लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, आपके नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे। जैसे कि पॉइंट I, पॉइंट H, पॉइंट G, ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, आपके नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर है। दोनों में ये याद रखना, कॉलिनियर में एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे और नॉन कॉलिनियर पर स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। ओके, चलें आगे। चलो, ये तो सारी बात होती है लाइंस और लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के, जिसमें पॉइंट्स आ गए आपके पास, लाइन सेगमेंट, लाइन आ गई, साथ में आपके पॉइंट्स आ गए, कॉलिनियर पॉइंट्स आ गए, कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर पॉइंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आ गए। अब हम बात करते हैं एंगल और उसके टाइप्स की, एंगल एंड देयर टाइप्स। ओके, एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल इज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कॉलिनियर रेज। आपके पास 2 नॉन कॉलिनियर रेज है, नॉन कॉलिनियर रेज समझते हो ना, विथ ए कॉमन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, जिनका क्या हो, एक कॉमन इंटरनल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। जिनका एक कोई आपके पास 2 नॉन कॉलिनियर रेज है इस तरह से। ओके, एक रेज ये रही AB, OB, और एक रे ये रही OA। क्लियर है। अगर ये दोनों जो रे है किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है, क्या करती है, कॉमन पॉइंट पर मिलती है इस तरह से, तो इन कॉमन पॉइंट पर मिलने पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास ये जो शेप बन रहा है, ये शेप क्या होगा, आपके पास एंगल का शेप होगा। ओके, तो इसीलिए हमने बोला एन एंगल इज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कॉलिनियर रेज विथ ए कॉमन इंटीरियर point. The common internal point is called the vertex of the angle and 2 rays are called the arms of the angle. ये जो point होगा common point, इसे तो क्या बोलेंगे हम, vertex, और वो भी vertex of the angle, angle का vertex। और ये जो rays नजर आ रही है आपको OA और OB, क्लियर है, इसके लिए हमने बोला है कि 2 rays are called the arms of the angle। ये क्या होगी, arms होगी angle की। ओके, क्लियर है, समझ में आया आपको। तो याद रखना, जब आपके पास कोई 2 नॉन कॉलिनियर रेस आपस में मिलती है किसी एक कॉमन इंटीरियर पॉइंट पर, तो जो जिस पॉइंट पर ये मिल रही है वो तो होगा आपका कॉमन वर्टेक्स दोनों रेस के लिए। ओके, और जो आपके पास रेस है मतलब कि OA और OB, ये क्या होने वाली है, आपकी आर्म्स। ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल, मतलब कि इस एंगल की आर्म्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिमार्क है वो आपके लिए ये रहा, ये रिमार्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एवरी एंगल हैज़ ए मेजर एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन डिग्री। अगर हम किसी एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, 1 राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 90 डिग्री होती है। 1 डिग्री की वैल्यू मिनट्स में कितनी होती है, 60 मिनट्स, और सेकंड में कितनी होती है, 1 सेकंड में 60 सेकंड्स। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया।
देखो 1 राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू 60 और 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 60 सेकंड होगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस रिमार्क को याद रखना हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिमार्क आपके आगे जाकर ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में बहुत ही काम में आने वाला है, इसलिए इसे आप बहुत ज़्यादा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, सारे स्टार्स लगा लीजिए यहाँ पर। चले आगे हम एंगल एडिशन एग्जाम्स। If x is a point in the interior of angle BAC, then m angle BAC equal m angle BAX plus m angle XAC एंगल ऑफ, देखो एंगल एडिशन एग्जाम्स क्या होगा, इफ x इज ए पॉइंट, अगर आपके पास कोई पॉइंट है ये x, ठीक है, क्लियर है, इन द इंटीरियर ऑफ, कहां पर है ये एंगल BAC के, BAC के इंटीरियर में, बिल्कुल ओके क्लियर है। एंगल BAC किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल ऑफ BAX प्लस XAC, मतलब कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, एक तो इस एंगल के और इस एंगल के दोनों के सम के इक्वल। मतलब इस पूरे एंगल की अगर हम बात करते हैं तो इस एंगल का और इस एंगल का अगर हम सम करते हैं तो दोनों का सम करने पर हमें क्या मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल BAX। सो इसीलिए हमने बोला है कि एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BAX प्लस XAC के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज तो हम मेनली डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके आ जाओ, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स देख लेते हैं। बहुत सारे टाइप्स है, जनरली आप जानते भी हैं काफ़ी सारे टाइप्स, ओके बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो इन टाइप्स को। तो फर्स्ट आता है आपके पास राइट एंगल। अब आप बोलोगे कि सर राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ाओगे क्या, तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनके थ्योरम्स सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो प्लीज़ इन पर अच्छे से ध्यान देना। ओके, राइट एंगल होता है आपके पास एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। अगर हमारे पास कोई एंगल है और वो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो वो आपके पास क्या होगा 90 डिग्री। मतलब कि ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल कितने डिग्री का है आपका 90 डिग्री का। ओके, सेकंड देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। अगर हमारे पास कोई एंगल है और उसका मेजर करते हैं हम, और मेजर हमें मिलता है लेस देन 90 डिग्री, कितना लेस देन 90 डिग्री, तो वो क्या होगा आपका एक्यूट एंगल। मतलब कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल जो होंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे आपके एक्यूट एंगल्स होंगे, जैसे कि 89, 88, 87, 85, 23, 74, क्योंकि ये सारे क्या है लेस देन है 90 डिग्री से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री से अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, वो सारे एंगल्स क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल है और उस एंगल की वैल्यू हमें मोर देन 90 डिग्री मिले, मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू मिले, तो वो किस में होगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल में काउंट होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल है, 90 डिग्री से लेस देन है तो वो किस में जाएगा, लेस देन का मतलब एक्यूट एंगल हो गया। अब 90 भी हो गया और लेस देन भी हो गया, तो अब एक्स्ट्रा कौन आएगा, बड़ा वाला ही आएगा। तो 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ओके, लेकिन ये याद रखना 90 डिग्री से तो ज़्यादा होंगे और 180 डिग्री से क्या होंगे लेस देन होंगे। सो हमने यही बोला है कि एंगल AOB 90 डिग्री से तो क्या है ग्रेटर देन है, लेकिन लेस देन है 180 डिग्री से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मान लो AO और B, ये ले लेते हैं हम एंगल AOB। ओके क्लियर है, इसके लिए हम ले लेते हैं BOA और यहाँ पे नेम दे देते हैं हम एंगल AOB। तो यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो एंगल AOB कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल BOA, एंगल BOA ये जो बन रहा है एंगल BOA,
ये कितने डिग्री का है 50 डिग्री का, मतलब कि लेस देन है, किससे लेस देन है ये 90 डिग्री से, लेकिन ग्रेटर देन है किससे 0 डिग्री से। तो याद रखना ऐसे एंगल्स जो 0 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 90 डिग्री से लेस देन हो वो एंगल्स आपके होंगे एक्यूट एंगल्स, जबकि ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 डिग्री से लेस देन हो वो होंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल। ओके क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारे पास एंगल का टाइप आता है वो आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, देखो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल है और 180 डिग्री का है तो वो क्या होगा आपके पास स्ट्रेट लाइन एंगल। इसको आपको मैं समझाता हूँ राइट एंगल से, वैसे तो आपको पता है। ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, इसे नेम दे देते हैं हम ओ ए ओ बी। क्लियर, अगर इस ए ओ बी को मैं ये जो आपको ओ ए नजर आ रहा है इस ओ ए को थोड़ा सा खींचता हूँ यहाँ से पकड़ के और इस तरह से डाउन की तरफ लेकर आता हूँ, डाउन मोड में लेकर आता हूँ इस तरह से, तो आप देखोगे कि ये एक टाइम आते आते मान लो खींचता हुआ मैं लाया और इस तरह से यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह से कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आपको जो ये जो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ पर 90 डिग्री था, इस 90 डिग्री को हमने पूरा इधर डाउन फॉर्म में ले आए, डाउन फॉर्म में ले आए, तो ये वाला जो इसका मिड पॉइंट से जो ये एंगल बन रहा है मतलब कि 90 ये और 90 ये, तो 90 प्लस 90 कितना होगा आपका 180 होगा। ओके, क्यों, क्योंकि देखो इसको आपने क्या किया पकड़ के खींचा और यहाँ तक ले आए पूरा डाउन, तो आपको किस फॉर्म में मिला, ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिला। जब ये आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल रहा है तो इसकी टोटल जो वैल्यू होगी एंगल की वो कितनी होगी 180 डिग्री होगी। ओके क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू हमें मोर देन तो मिले किससे 180 डिग्री से, इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। वो क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो लेकिन लेस देन हो किससे 360 डिग्री से, तो वो सारे एंगल्स क्या होने वाले हैं आपके, वो सारे एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल्स बनने वाले हैं। जैसे कि आप देखो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर आप ये पूरी स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बना 180 डिग्री का। ओके, अब यहाँ से आपने इधर डाउन में ये एंगल बनाया और मान लीजिए यहाँ से इसको छुपा दीजिए आप, ठीक है, फिलहाल आपने क्या किया इसको छुपा दिया। अब डाउन में आपने ये 30 डिग्री का एंगल बनाया। ओके क्लियर है, तो आपने क्या देखा कि ये पूरा तो हमारे पास था 180 डिग्री का, कितने का था 180 डिग्री का, साथ में आपने यहाँ से डाउनवर्ड में आपने एक एंगल बनाया वो कितने का बना 30 डिग्री का। तो फाइनली इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 210 डिग्री। तो ये जो 210 डिग्री का एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल है। इसे रिफ्लेक्स क्यों नेम दिया गया है, क्योंकि देखो ये उल्टा बनता है, जैसे कि अब देख पा रहे हो ये अगर आप इस तरह से भी बनाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ये रिफ्लेक्स एंगल की ही फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, जल्दी से नोट करो फटाफट। ओके, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, परछाई, एक तरह से परछाई तो है ना ये। ओके नेक्स्ट देखो आओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री। अगर हमारे पास कोई टू एंगल्स है, यहाँ पर अब बात होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स, किन्हीं भी टू एंगल्स का सम करने पर अगर हमें 90 डिग्री मिलता है तो वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये तो आप देख रहे हो 90 डिग्री कंप्लीट है ना, ये आपको मिल रहा है एक 60 डिग्री का एंगल और ये आपको एक मिल रहा है, एक तो आपको मिल रहा है यहाँ पर DOB एंगल DOB कितना डिग्री का 60 डिग्री का, एक मिल रहा है आपको एंगल AOD, ये मिल रहा है आपको 30 डिग्री का। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो फाइनली कितने डिग्री का मिलता है 90 डिग्री का, मतलब कि एंगल AOB कितना मिला फाइनली यहाँ से आपको 90 डिग्री। ओके, इसीलिए हमने क्या बोला इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम किन्हीं भी टू एंगल्स का सम करते हैं और उन टू एंगल्स का सम करने पर हमें 90 डिग्री मिलता है तो वो होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल AOD एंड एंगल BOD आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके क्लियर है, चलिए, एंड दैट्स देयर सम इज 90 डिग्री, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया।
फटाफट से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं। हो गया नोट? क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखो कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम करने पर कितना मिला आपको? 90 डिग्री। ओके, ये तो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अब सप्लीमेंट्री मतलब कि जस्ट इसका डबल होगा, तो 90 का डबल 2 इंटू 90 कितना होगा? 180। वहां पर भी टू एंगल्स की बात की गई, टू एंगल्स का सम 180 डिग्री, यहां पर टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर? तो इसीलिए हमने बोला है टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री। अगर टू एंगल्स का सम करने पर हमें 180 डिग्री मिलता है तो वो क्या होंगे? आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। देखो मान लो ये एंगल तो आपके पास बनता है 60 डिग्री का, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये वाला एंगल। ओके, इसे नेम दे देते हैं हम ए ओ बी और इसे दे देते हैं सी। ठीक है, यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहां पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? फटाफट से देखो, एंगल ए ओ बी की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री। कितनी है? 60 डिग्री। और एंगल ए ओ सी, इस साइड देखो, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 120 डिग्री। अगर आप इन दोनों का सम कर देते हो, मतलब कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी किसके इक्वल मिलेगा? ये आपको पूरा मिलेगा एंगल बी ओ सी के इक्वल। किसके? एंगल बी ओ सी के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपको ए ओ बी की वैल्यू 60 डिग्री है, ए ओ सी की वैल्यू 120 डिग्री है, तो फाइनली एंगल बी ओ सी की वैल्यू जो मिलेगी आपको कितनी मिलती है? 180 डिग्री। ओके, क्लियर है? तो ये एंगल बी ओ सी जो ये देख रहे हो आप, ये कितना मिला है आपको? 180 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन का जो हमारे पास मेजरमेंट होता है एंगल का, वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल एंगल ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एज देयर सम इज 180 डिग्री। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चले आगे, बी ओ ए कर लीजिए यहां पर। चलो नेक्स्ट देखो, एंगल बाइसेक्टर्स। अब बाइसेक्टर्स मतलब कि डिवाइड होने वाला है कुछ ना कुछ। ए रेज ओ एक्स इज सेड टू बी, हमारे पास एक रे है ये ओ एक्स, ठीक है, टू बी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, हमारे पास कोई एक एंगल है ए ओ बी और इस एंगल ए ओ बी को एक रे ओ एक्स क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि कट कर रही है। ठीक है, एक्स इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड ए ओ एक्स इक्वल एंगल बी ओ एक्स, मतलब कि यहाँ पर ओ एक्स जो रे है इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो जब ये ओ एक्स रे बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो एंगल ए ओ एक्स की वैल्यू और एंगल बी ओ एक्स की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है? आपकी इक्वल रहने वाली है। बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से इसे नोट करो फटाफट से, फटाफट। चलें फिर आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। टू एंगल्स से मीन फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग एंगल जाए कहीं से भी, ऐसा नहीं। जैसे कि अभी हमने देखा है ना, यहां पर एंगल बाइसेक्टर में क्या हो रहा था? एंगल बाइसेक्टर में एक रे जो ओ एक्स है ये बाइसेक्ट कर रही थी एंगल ए ओ बी को। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एक एंगल है हमारे पास ए ओ बी और इसे अगर ओ एक्स रे क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये टू एंगल्स बनते हैं। ओके, तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे कब? जब दे हैव द सेम वर्टेक्स, जब इनकी जो वर्टेक्स होगी वो क्या होगी? सेम वर्टेक्स होगी। दे हैव ए कॉमन आर्म, इनकी जो आर्म होगी वो कैसी होगी? कॉमन होगी। नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड द कॉमन आर्म। क्लियर है? ओके, तो एडजेसेंट एंगल्स में आपको क्या याद रखना है? सेम वर्टेक्स होने चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए और नॉन कॉमन आर्म और
आइदर साइड्स ऑफ नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ये जुड़ी हुई होनी चाहिए किससे, एक कॉमन आर्म से। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर एंगल AOX और एंगल BOX, एंगल AOX एंड एंगल BOX आर एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल है, क्यों, क्योंकि OX जो है यहाँ पर, ये OX ये क्या है, कॉमन आर्म है, और OA और OB, ये OA और ये OB नॉन कॉमन आर्म है, लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ OX, ये लाई कर रही है इनकी कॉमन साइड, कॉमन जो साइड है कौन सी है, कॉमन आर्म OX पर। क्लियर है, तो याद रखना अगर आपके पास कोई एक एंगल है और उस एंगल को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट करने पर बनने वाले जो दोनों एंगल होंगे वो दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन वो एडजेसेंट कब होंगे, जब उनकी वर्टेक्स सेम होगी, उनके में कॉमन आर्म होगी, और नॉन कॉमन आर्म जो है वो जुड़ी हुई रहेगी किससे, कॉमन आर्म से। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि चलते हम आगे नेक्स्ट की तरफ। चले, आ जाओ। अब देख लो आप लीनियर पेयर, लीनियर पेयर देखो फटाफट से। लीनियर पेयर क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल। अब देखो आपने एडजेसेंट एंगल देखे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया ना अभी, जिसमें कॉमन आर्म होगी, ओके, कॉमन वर्टेक्स होंगे, और नॉन कॉमन आर्म्स किससे जुड़ी हुई होगी, कॉमन आर्म्स से, ठीक है, दोनों के बीच में बनने वाले। द एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर एंगल्स इफ नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे, नॉन कॉमन आर्म्स टू अपोजिट रे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास जो ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, ये बन रही है, मतलब कि एंगल AOC और एंगल BOC, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल का जो हम सम करेंगे वो कितना मिलेगा, अगर हमें 180 डिग्री, तो वो होगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ज़रूरी नहीं है कि ये भी 90 हो और ये भी 90 हो, ऐसा नहीं है, ऐसा ओके, यहाँ हो सकता है कि ये आपका 60 डिग्री हो, ये आपका 120 डिग्री हो, दोनों का आप जब सम करते हो कितना मिलता है आपको, 180 डिग्री। क्लियर है, इसीलिए लीनियर पेयर के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा, टू एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज, आर टू अपोजिट रेज, ये नॉन कॉमन आर्म है, टू अपोजिट रेज 1 एंड 2, ये रे इधर जा रही है और ये रे इधर आ रही है, इनके बीच में जो ये बनने वाला एंगल है, कौन कौन से एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, अगर हम इन दोनों एंगल का सम कर देते हैं और वो सम अगर हमें 180 डिग्री मिल जाता है, तो वो होगा आपका लीनियर पेयर एंगल। ओके, क्लियर है, हो गया नोट, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलते हैं आगे, चले आ जाओ। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आता है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pair of opposite rays। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कोई भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है मान लीजिए इस तरह से, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इफ देयर आर्म्स टू पेयर, आर्म्स के टू पेयर ऑफ रेस, रेस के टू पेयर्स देख लीजिए, यहां पर कट कर रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक रे तो हो गई आपके पास ये, ठीक है, और इसी के अपोजिट रे हो गई ये, एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में, ओके, इसी तरह से एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल्स क्या होंगे आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर हमारे पास टू एंगल्स जो है, यहाँ पर हमें अपोजिट एंगल्स के फॉर्म में कब मिल रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब रे OB और रे OA दोनों अपोजिट साइड्स में जा रही है, तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। फॉर एग्जांपल एंगल AOC और BOD फॉर्म ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल के फॉर्म में है, ठीक है, एंगल BOC एंड एंगल AOD, BOC एंड AOD, ये क्या है यहाँ पर, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ
टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच में जो बनने वाले एंगल्स है ये भी कैसे बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक इंटरसेक्ट किया और यहां पर एक ने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पर हमें टू अपोजिट रेज मिल रही है। एक रे तो मिलती है आपको ओसी और एक रे मिलती है आपको ओडी। रे की आइडेंटिटी क्या है, ये है आपके पास रे, इसको क्या बोलेंगे हम, रे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें टू एंड पॉइंट होते हैं। ओके, और ये आपके पास है लाइन। क्लियर, याद रहेगा। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बीओडी और एंगल सीओए, ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल बीओसी और एंगल एओडी ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट, जल्दी से, थोड़ा जल्दी करो। ओके, तो एक बार हम ब्रीफिंग कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा, डिस्कशन किया है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। पॉइंट्स क्या होते हैं, एक डॉट होता है, लाइन में ना तो लेंथ में ओनली ऑन लेंथ होती है, पॉइंट में ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है ना कोई थिकनेस होती है। लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में बना कितनी भी डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। ओके, लाइन सेगमेंट, टू पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लाइन सेगमेंट होगा आपके पास, जिसमें एंड पॉइंट भी होगा। प्लेन को तो आपको पता है, प्लेन के बारे में तो। ओके, कॉप्लेनर पॉइंट्स जो एक ही सरफेस में हो, कॉप्लेनर लाइंस जो एक ही सरफेस में हो। ठीक है, यहाँ डॉट्स होंगे और यहाँ पर लाइंस होगी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। फिर स्पेस के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने डिस्टेंस के बारे में, टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में हमारे पास मिड पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट के बीच का जो पॉइंट होता है सेंटर, वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। ओके, कॉलिनियर पॉइंट्स, अगर एक ही लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है तो वो होंगे आपके पास नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एंगल्स, फिर एंगल्स के हमने कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट जो था आपका राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल बाइसेक्टर, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एंगल्स और लाइन से रिलेटेड जो थे हमारे, इनके बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला हुआ आपके पास, लीनियर पेयर वाला हुआ आपके पास, ठीक है, ये सबसे ज्यादा थ्योरम्स और क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो बेटा ये आज का जो हमारा लेक्चर था कुछ बेसिक जनरल टर्म्स के बेस पर था। आई होप आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आया है। आपको क्या करना है, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।